हेलो एवरीवन। आज सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बनाने का लास्ट रूल, यूज ऑफ कंजक्शन एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट कंजक्शन एंड। आप सभी को यह जानना चाहिए कि कंजक्शन क्या है। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन को हिंदी में संयोजक शब्द कहते हैं। कनेक्टिंग वर्ड, एक दूसरे शब्द के रूप में आप इसे एज ए कनेक्टर समझ सकते हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यों, दो फ्रेजेस, वाक्यांशों या दो क्लासेस, उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को और भी अच्छे से समझना हो तो कंजक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक CON और एक जंक्शन। आप सभी को पता है जंक्शन रेलवे ट्रेन की दो दिशाएं जहां आकर एक जगह मिलती हैं, या दो ट्रेन जहां आकर एक जगह मिलती हैं, उन्हें जोड़ने का जो कार्य करता है दैट इज द प्लेस ऑफ जंक्शन, जिसे आप जंक्शन के रूप में जानते हैं, रेलवे जंक्शन। जस्ट लाइक दैट कंजंक्शन, दो तरफ से आने वाले दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जो कनेक्ट करता है दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन, स्पेशली यदि कंजक्शन को पढ़ा जाए, मैं आप सभी के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की सेपरेट वीडियोस प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच की दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। फिलहाल आपको यहाँ इतना समझना आवश्यक है कि कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन या कनेक्टर के रूप में जानते हैं। और ये कंजक्शन स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन केवल दो प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनके जो प्रकार हैं वो केवल दो, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेस टू मेक सिंपल सेंटेंस, and coordinating conjunctions are used to combine sentences into compound sentence। अर्थात आप यहाँ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो इसी से रिलेटेड है। कंजक्शन आपको मैंने पहले बता दिया है कि सेंटेंस बनाते समय पूरी दुनिया के सेंटेंस केवल तीन, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। Simple sentences are combined without conjunction and compound sentences are combined with coordinating conjunctions and complex sentences are made with subordinating conjunctions। तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हो गए। सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजक्शन होता है, इसलिए ये अलग अलग नियमों से ऐड किया गया। परंतु अंतिम में द लास्ट रूल ऑफ द सिंपल सेंटेंस आर द सिंथेसिस इज द यूज ऑफ कंजक्शन एंड। सिंपल सेंटेंस में भी कंजक्शन एंड आ गया। तो यहाँ आपको समझना है कि कंजक्शन एंड जो है वो एक कुमुलेटिव कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट क्लास बनाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की श्रेणी में आता है, परंतु यहाँ ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट और आपको समझने की जरूरत है कि जब कंजक्शन एंड का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जा रहा हो जिसमें वर्ब न हो, या वर्ब दो वर्ब को छोड़कर से सभी किसी पार्ट ऑफ स्पीच को दो को जोड़ते समय कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां वह सिंपल सेंटेंस बनाता है। वंस अगेन आप इसे अपने दिमाग में रखें कि कंजक्शन एंड कुमुलेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट क्लास बनाता है,
और कोऑर्डिनेट क्लास से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, परंतु जब ये कंजक्शन एंड दो शब्दों को जोड़ रहा हो उसमें वर्ब को छोड़ दिया जाए, क्योंकि दो वर्ब को जोड़ेगा तो वो कोई ना कोई क्लास बन जाएगा, इसलिए दो वर्ब को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जब वो जोड़ने का काम करता है तो वह सिंपल सेंटेंस बनाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आइए इस रूल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए इसके एग्जांपल्स को देखें ताकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये है आपका कंजक्शन एंड, यूज ऑफ कंजक्शन एंड। एंड के बारे में आपको मैंने डिस्क्राइब किया, आप देखें एंड एक कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट क्लास बनाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इसीलिए इसके प्रयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है कि कहीं ये कंपाउंड सेंटेंस न बन जाए, क्योंकि एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा या सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। तो कंजक्शन एंड का प्रयोग करके यदि आप दो वर्ब्स को जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, फिर आप सिंपल सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि एंड का प्रयोग वर्ब को छोड़कर दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए करना है। सेकेंड रूल है या सेकेंड पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करनी चाहिए, जब कंजक्शन एंड का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए वर्ब को छोड़कर किया जाए तो वह सिंपल सेंटेंस बनाता है, अन्यथा वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। I want to buy a pen, I want to buy a pencil also। देखिए यहाँ पर I want to buy a pen, I want to buy a pencil। I भी इसका कॉमन, want भी कॉमन और buy भी कॉमन। अलग से एक शब्द है पेंसिल और इसमें पेन, पेन भी एक नाउन, पेंसिल भी एक नाउन, और दोनों को कंबाइन करके एंड से जोड़ दिया जाए तो एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार होगा, अर्थात ये बनेगा I want to buy a pen and a pencil। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने तीन सेंटेंस ले रखा है क्योंकि तीन हो सकता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ना है, तीन भी हो सकते हैं, तीन से अधिक 5, 6, 8, 10 सेंटेंस भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे ऐड करें। I take milk, I take sweets, I take biscuits also। मैंने दूध पिया, मैंने बिस्किट खाया, सॉरी मिठाइयाँ खाई। I take biscuits, मैंने बिस्किट्स भी खाए। तीन, और ये तीनों नाउन एक दूसरे के साथ हैं, इनको कंबाइन करना है और इनको एंड से जोड़ना है। तो आप सभी को यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि जब दो शब्दों को जोड़ना है तो डायरेक्ट एंड का प्रयोग करके आप दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब दो से अधिक शब्दों को जोड़ने की बात आती है तो सभी शब्दों को कॉमा से अलग करके अंतिम में आने वाले शब्द को कंजक्शन एंड से जोड़ना चाहिए। जैसे इसी को जब आप बनाइएगा तो ये बनेगा कि आई टेक मिल्क, कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स। ओके, इसी तरह आप नेक्स्ट को देखेंगे तो है इसमें why are you sad, why are you nervous, why are you careless। ये तीनों सेंटेंस क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इन क्वेश्चन सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो शब्द है सैड, नर्वस और केयरलेस एडजेक्टिव है, और ये सब एक ही शब्द है, एक ही व्यक्ति के लिए है, इसलिए इनको भी आप कंजक्शन एंड से जोड़ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे होगा व्हाई आर यू सैड, कॉमा नर्वस एंड केयरलेस। इस तरह से आपने कंजक्शन एंड के प्रयोग से सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल को समझा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये भी रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
अब आप सभी को सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस बनाने के पूरे नियम का एक चार्ट बना लेना चाहिए और उसे और भी अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों को अब अलग अलग रूल में नहीं देखा जाएगा कि पार्टिसिपल के यूज से जोड़िए, इंफिनिटिव के रूल से जोड़िए या जीरंड के रूल से जोड़िए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़िए, ऐसा नहीं है। अब आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे और लिखेगा कि कंबाइन दीज सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस। तो जब सिंपल सेंटेंस जोड़ने की बात आएगी तो आपके पास कुल 8 नियमों को बताया गया। उन 8 में से जो रूल वहां अप्लाई हो सकता है आप उसे अप्लाई करके सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए आप सभी को नियमों को बार बार रिमाइंड करने की जरूरत है ताकि आप सभी आसानी से एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को हल कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा में अपलोड कर रखा है। आप टेंस से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस से संबंधित, एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित, नरेशन से संबंधित या टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यूज ऑफ डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, यूज ऑफ फ्यू, a few, the few जैसे तमाम यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स से रिलेटेड आप सभी के ग्रामर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर रखी है। आप उन सभी को बारी बारी से देखते रहें, बार बार देखते रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अपने आप को अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित सारी चीजों को अपने मन और मस्तिष्क में बैठा सकें ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई समस्या न हो सके या आप किसी एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारी वीडियोस को बना रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी और इस आशा के साथ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों में शेयर जरूर करेंगे। इसी सब के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।